तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 87, 88, 89 और 90 का एक्सप्लेनेशन। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जिराया नारुतो को एक नई टेक्निक सिखाने वाले थे जिसका नाम था रसेंगन। और वो मास्टर जिराया नारुतो को एक बॉल देते हैं और बोलते हैं कि इसे तुम्हें अपने चाक्रा की मदद से फोड़ना है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं तब तक यहाँ बैठ के आराम करता हूँ जब तक तुम बॉल फोड़ते हो। तो नारुतो बोलते हैं कि मैं आपको सोने तक पूरा बॉल फोड़ के दिखा दूंगा। तो मास्टर जिराया बोलते हैं ठीक है तो देख लेंगे। तो नारुतो बोलता है देख लेना, आप अपनी आंख बंद भी नहीं करेंगे और मैं पूरा बॉल फोड़ दूंगा। और यहाँ पर नारुतो चालू हो जाता है बॉल को फोड़ने की उसमें। और यहाँ पर नारुतो कोशिश करता है पर वो बॉल नहीं फूटता है। और यहाँ पर शाम हो जाती है और मास्टर जिराया 3 पानी की बोतल पी लेते हैं। और नारुतो बहुत ही कोशिश करता है पर फोड़ नहीं पाता है और मास्टर जिराया भी सो जाते हैं। तो जैसे ही नारुतो चिल्लाता है तो मास्टर जिराया उठते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम फोड़ पाए बॉल को? तो नारुतो उनको देखता है और बोलता है अरे नहीं, मैं नहीं फोड़ पाया पर मैं बहुत जल्दी फोड़ दूंगा। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैंने बोला ही था कि तुम ये फोड़ नहीं पाओगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम अभी भी लगे हो इसे फोड़ने में। तो वो कहते हैं कि तुम एक बार मेरे सामने वो करके दिखाओ कि तुम ये कैसा करते हो। तो नारुतो करता है तो वो खाली बॉल हिलते रहता है। तो मास्टर जिराया उसे देखते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ। तो जैसे ही नारुतो उसके पास आता है वो नारुतो का सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि अभी पता चल गया तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम है। तो नारुतो बोलते हैं कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि किन लोगों का चाकरा स्पिन होता है राइट की तरफ और किन लोगों का होता है लेफ्ट की तरफ, और तुम्हारा चाकरा होता है लेफ्ट की तरफ और तुम घुमा रहे हो उसको राइट की तरफ। इसी वजह से वो दोनों बॉल के अंदर मिक्स हो रहे हैं और तुम्हारा बॉल नहीं फूट रहा है। तो ये बात नारुतो सुनता है और पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरा चाकरा लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बाल को देख के ये बताया, तुम्हारा बाल अगर लेफ्ट से उग रहा है तो तुम्हारा चाकरा लेफ्ट की तरफ रहेगा, अगर तुम्हारा बाल राइट की तरफ उग रहा है तो तुम्हारा चाकरा राइट की तरफ से निकलेगा। ये देख के ही तो मैंने तुम्हें बताया। तो नारुतो बोलता है अच्छा हुआ कि आज मैंने ब्रश करके आया बाल में, वरना तो आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा चाकरा किस तरफ हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये टेक्निक तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, तुम एकदम स्लो सीखना और इसमें कोई हैंड साइन भी नहीं है, इसके लिए तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम इसे आराम से भी सीख सकते हो। तो ये बात नारुतो सुन के गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि आपने स्लो लर्नर किसको बोला, मैं तो बहुत फास्ट ये टेक्निक सीख जाऊंगा और मैं कुछ दिनों में होकागे बनने वाला हूँ, आप मुझसे कैसी बात कर रहे हो, मैं होने वाला होकागे हूँ। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम ये टेक्निक जल्दी नहीं सीख पाओगे, ये टेक्निक 4th होकागे की थी और 4th होकागे को ये टेक्निक सीखते सीखते 3 साल लग गए और उसमें 3 साल बाद वो परफेक्ट हुए हैं। तो नारुतो ये बात सुनता है और वो बोलते हैं कि ये टेक्निक सबसे सेकंड टॉप पे आती है और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो नारुतो ये बात सुनता है और उस बॉल की तरफ ध्यान से देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये टेक्निक तो 4th होकागे की है। तभी मास्टर जिराया नारुतो को बोलते हैं कि मैं नीचे टाउन में जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो क्या? तो नारुतो सोचता है कि ये टेक्निक 4th होकागे की है और ये सबसे टॉप पे आती है और ये टॉप जुत्सु में सेकंड पे आती है। और फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस लूंगा और आप चले जाओ। और वो हंसते रहता है। फिर यहाँ पर मास्टर जिराया चले जाते हैं नीचे टाउन में और 2 लड़के उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप ये जो रिसर्च करते हैं, अगर आप रोज आओगे और ये पूरा स्टिकर भर जाएगा तो हम आपको जो बोलेंगे हम आपको वो बताएंगे। तो यहाँ पर नारुतो होटल के रूम में उठता है और वो बिल्ली को देखता है जिसका नाम रहता है विस्कस। फिर वो ट्रेनिंग के पहले दिन पे आता है और वो बहुत खुश रहता है और वो बोलता है कि आज के दिन तो मैं इसे फोड़ कर ही रहूँगा। और वो पानी को लेता है और फिर वो उसे हर डायरेक्शन में घुमाने की करता है पर नहीं होता है और रात हो जाती है। और यहाँ मास्टर जिराया का पहला दिन रहता है और यहाँ मास्टर जिराया आते हैं और बहुत हंसते रहते हैं और बोलते हैं कि ये टाउन तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे करके 2-3 दिन चले जाते हैं और मास्टर जिराया हंसते ही रहते हैं। और यहाँ पर नारुतो सोता है और उनको मास्टर जिराया का हाथ लग जाता है। फिर नारुतो उठता है और वो बोलता है कि मास्टर जिराया के मुंह से तो कितनी बदबू आ रही है, इन्हें तो रोज ब्रश करना चाहिए। और वो खाना खाने के लिए जाता है और वो बोलता है कि अब मैं खाना खाऊंगा और मेरी थोड़ी ताकत बढ़ाऊंगा। फिर वो खाना खाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है उसका हाथ कांप रहा होता है, वो चॉपस्टिक भी नहीं पकड़ पाता है। वो देखता है तो उसका पूरा हाथ वाइब्रेट होते रहता है। वो बहुत ही उदास रहता है क्योंकि वो चाकरे का पूरा यूज कर लेता
है। तो उसे मास्टर जिराया की बात याद आती है कि तुम ये टेक्निक एकदम आराम आराम से इस्तेमाल करना, तुम्हें ये बहुत आराम से होगी। तो उतने में वो वॉशरूम में फ्लश करता है, तो वो फ्लश को ध्यान से देखता है। फिर वो कमरे से बाहर आता है तो वो विस्कस को देखता है कि वो बॉल हिला रही होती है अपने दोनों हाथों से, और फिर उसके हाथ से बॉल फूट जाता है और विस्कस चिल्लाते हुए वहां से चले जाती है। फिर नरूटो विस्कस को देख रहा होता है और उसको देखकर एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया। फिर वो भागते हुए जाता है मास्टर जिराया के रूम में और वो मास्टर जिराया को उठाता है, पर मास्टर जिराया उठते नहीं है। तो वो अपने हाथ में बॉल लेता है और अपने चाकरा की मदद से उनके मुंह पे फोड़ देता है। तो मास्टर जिराया उठते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। तो नरूटो बोलता है कि देख लो मैंने कर लिया, और वो मास्टर जिराया के सामने एक बार करके दिखाता है। वो अपने हाथ में बॉल लेता है और फिर अपने दूसरे हाथ में चाकरा जमा करना शुरू कर देता है, और वो कैट की तरह यानी विस्कस की तरह हर जगह से मारना चालू कर देता है और वो बॉल को ऊपर हाथ रख देता है और फिर थोड़ी ही देर में वो बॉल फूट जाता है। वो बोलता है कि मास्टर जिराया देख लो मैंने ये कर दिया, पर यहाँ पर मास्टर जिराया सो रहे होते हैं और नरूटो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। मास्टर जिराया को वो खाने पे लेके जाता है और मास्टर जिराया खाते खाते सोचते हैं कि आखिर इस बच्चे ने पहला पड़ाव का आसान रास्ता निकाल दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से वो उस बॉल को पानी के चाकरों को फैलाना शुरू किया, पर कर ही दिया। फिर नरूटो कहता है कि मैं ये कैट विस्कस की मदद से ही सब कर पाया हूँ। ये जब बॉल फोड़ रही थी तब मैं इसको देख रहा था, और फिर वो विस्कस को पकड़ लेता है और फिर हमें बताता है, वो बोलता है कि विस्कस अपने दूसरे हाथ से बॉल को उस तरफ ले रही थी तो मैंने देखा कि पानी का डायरेक्शन उस तरफ हो रहा था। फिर वो अपने दूसरे हाथ से ले रही थी तो उसका डायरेक्शन अंदर से और चेंज हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि आपने भी वो बॉल को पकड़ के रखा था और उसका पानी भी बहुत तरीके से स्पिन हो रहा था, मतलब अलग अलग जगह से स्पिन हो रहा था। और फिर ये देख के मुझे आइडिया आया और फिर मैंने वो सीख लिया। तो यहाँ मास्टर जिराया को नरूटो बोलता है कि जल्दी जल्दी मुझे अगला पड़ाव सिखाओ, मेरे को ये अटैक जल्दी जल्दी सीखना है। तो वो बहुत ही खुश रहता है और वो बोलता है कि चलो अभी हमें अभी के अभी जाना है। तो मास्टर जिराया उसे लेके जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अभी तुम्हारी सेकंड पड़ाव की बारी आई, और उसे एक रबर बलून देते हैं। तो नरूटो बोलता है फिर से बलून। तो मास्टर जिराया बोलते हैं ये एक रबर बलून है और ये उससे भी डिफिकल्ट है फोड़ने में। और फिर वो पकड़ते हैं और वो रबर बलून को हाथ में लेते हैं और फिर अपना चाकरा की मदद से उसे बहुत जोरों से दबाना चालू कर देते हैं और फोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद नरूटो ट्राई करता है वो रबर के बॉल को फोड़ने की, और फिर वो पकड़ता है और ट्राई करता है तो वो नहीं फूटता है। तो वो बोलते हैं कि जो तुम बलून फोड़े थे वो तो सिर्फ पहला पड़ाव था और वो बहुत ईजी था मेरे मुकाबले, और ये तो बहुत ही हार्ड होने वाला है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हवा है और ये बहुत रबर का है। और ये बोलने के बाद वो जा रहे होते हैं। तो नरूटो बोलता है कि आप आखिर जा कहाँ रहे हैं, आप मुझे ट्रेनिंग में मदद करो। तो उतने में ही मास्टर जिराया पीछे मुड़ते हैं और बोलते हैं कि ना ही तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना ही तो मैं तुम्हारा डैड हूँ जो तुम्हारे लिए यहाँ खड़े रहूँगा, मैं तुम्हारा एक टीचर हूँ और मैं टीचर के मुकाबले मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने दम पर ही ये सीखना होगा। फिर नरूटो बोलता है कि अच्छा मेरे को एक बार करके दिखाओ ये। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि लाओ तू पैसा दो तो मैं एक बार ये बलून को फोड़ के दिखाऊंगा। तो नरूटो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं कि आप मुझे अपना टीचर बोलते हैं, आप कुछ भी नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और नरूटो पूरे रात वो फोड़ने की करता है पर फोड़ नहीं पाता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। और एक दिन 2 दिन ऐसा करके बहुत सारे दिन और सूरज चले जाते हैं, पर नरूटो यहाँ ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं प्रोग्रेस होता है, और ऐसे करके बहुत सारी रातें चले जाती है। फिर वो बैठे बैठे सोचता है कि मास्टर जिराया ने बोला ही था कि ये तुम्हें अपने अकेले दम पे ही सीखना होगा नरूटो, वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उतने में ही दूसरे दिन वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वो नरूटो को बोलते हैं कि जाओ आज तुम मेरे लिए खाना लेके आओगे नीचे टाउन से, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो नरूटो बोलता है ठीक है। तो नरूटो नीचे यहाँ टाउन पे जाता है और मास्टर जिराया के लिए एक दुकान पर जाकर खाना लेके जा रहा होता है। उतने में ही वो देखते हैं कि सामने एक बाप और एक बेटे अपनी आइसक्रीम शेयर कर रहे होते हैं। उतने में ही वो मास्टर जिराया के पास आता है और वो देता है और बोलता है कि ये लो आपके लिए खाना। तो मास्टर जिराया बोलते हैं ठीक है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ टाउन में और तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। तो उतने में ही नरूटो बोलते हैं कि क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपने ही दम पर ये करना होगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो नरूटो पहले तो थोड़ा उदास जैसा दिखने में नाटक करता है या फिर वो उदास रहता है, फिर वो हंसने लगता है, बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये खुद ही अकेले कर दूंगा। और यहाँ पर मास्टर जिराया नीचे टाउन
टाउन में आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही मज़ा आता है, यहाँ की लड़कियाँ तो बहुत ही अच्छी है। और फिर यहाँ पर और एक रात हो जाती है और नारुतो के दोनों हाथों में पट्टी बंधी रहती है, उसके दोनों हाथ काँप रहे होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है। फिर वो दूसरे दिन ट्रेनिंग करता है और वो बोलता है कि अब तो मुझे करना ही होगा, आखिर मैंने क्या किया। और उसे ट्रेनिंग करते करते 6 हफ्ते हो जाते हैं और वो गुस्से में बोलता है मैंने 6 हफ्ते से कुछ नहीं करा और आज मुझे करना ही होगा। वो अपने पूरे बदन के चाकरा पे प्रेशर देता है और उस बलून को फोड़ने की करता है, पर वो बलून फूटता नहीं है, पर उसमें एक खड्डा हो जाता है जिसकी मदद से हवा निकल जाती है। तभी वहाँ पीछे मास्टर जिराया खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि चलो तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, मैं ये देख रहा था। तो नारुतो कहता है कि मैंने इसे आपकी तरह फोड़ा नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक खड्डा हुआ है। तो मास्टर जिराया आइसक्रीम निकालते हैं और उसको एक तोड़कर नारुतो को देते हैं और बोलते हैं कि शुरुआत के लिए तुमने कम से कम उसे फोड़ा तो सही। और नारुतो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है, वो आइसक्रीम खाता है और वो बोलता है कि ये बहुत ही टेस्टी है। तब भी मास्टर जिराया बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ आसान करने के लिए, और वो उसके हाथ पर एक डॉट बना देते हैं और ये नारुतो यहाँ पर वो अपना हाथ देखता है और उस पर एक डॉट रहता है और यहीं पर एपिसोड 88 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सोकरा बैठ के देख रही होती है कि 6 हफ्ते से सास के बेड पे ही पड़ा होता है और यहाँ पर ओरोचिमारू बैठता है और उठने के बाद वो चिल्लाना चालू करता है। वो बोलता है कि मेरे हाथ जल रहे हैं और वहाँ पर काबूटो आता है। वो बोलता है कि आपको अपनी दवाई टाइम पे ले लेनी चाहिए लॉर्ड ओरोचिमारू। तो ओरोचिमारू बोलता है कि इस दवाई से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे हाथ तो जले गई। तो उतने में ही काबूटो बोलता है कि आखिर ये थर्ड उकागे का कर्स है तो ये होना ही चाहिए था। तो उतने में ही ओरोचिमारू बोलता है कि आखिर अगर तुमने और अपनी ज़बान चलाई तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। तो उतने में ही वो बोलता है कि आप जिसकी तलाश में थे वो मिल चुका है, वो तांजुको टाउन में ही है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि बहुत अच्छे, अब हम वहाँ पर जाने वाले हैं। और वो बोलता है कि अपने सामान पैक कर लो। और फिर यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये देखो, ये मेरे भी हाथ पे कभी कभार रहता है क्योंकि ये ट्रेनिंग में बहुत मदद करता है। फिर वो उसे एक ब्लैंक पेपर दिखाते हैं और बोलते हैं कि इस पेपर को ध्यान से देखो, इस पे तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो नारुतो बोलते हैं कि इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये तो पूरा ही ब्लैंक है। तो उस पे वो फिर एक डॉट बनाते हैं जो उसके हाथ पे सेम बनाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी देखो, अभी तुम्हें इस पे कुछ दिख रहा है। और फिर वो बोलते हैं कि देख लो, अभी तुमको मैंने इस पे डॉट बना के दिखाया तो तुम इस पे बीच में ही बराबर देख पा रहे हो। इसी तरह अपना चाकरा भी रहता है, अगर तुम चाकरा पर जहाँ फोकस करना है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। और इसीलिए मैंने तुम्हारे पर डॉट बनाया कि तुम उस डॉट पे फोकस करके अपना चाकरा करोगे तो वो चाकरा तुम्हारे डॉट पे ही बराबर आएगा और तुम्हारा चाकरा पे फुट जाएगा। और फिर वो मास्टर जिराया की बात सुनता है और अपने हाथ की तरफ देखकर बोलता है कि इस बार तो मैं बॉल ये फोड़ ही दूंगा। और फिर वो अपने हाथ के डॉट पे फोकस करता है और वो बॉल फोड़ने की करता है, पर वो बॉल फोड़ नहीं पाता है। वो बहुत कोशिश करता है, ऐसे दिन में बहुत बार कोशिश करता है, पर वो बॉल जरा भी नहीं फोड़ पाता है और वो सिर्फ घूमते ही रहता है। और यहाँ पर मास्टर जिराया हर दुकान में जा जाके लेडी जुनाटे की तस्वीर दिखा के पूछ रहे होते हैं कि आखिर आपने उसे देखा है। और यहाँ पर ओरोचिमारू और काबूटो निकल गए हैं तांजुको टाउन जाने के लिए और यहाँ पर रात हो जाती है और नारुतो सोते रहता है। फिर वो दूसरे दिन उठता है और उसके बाद वो वापस से वही कोशिश करता है और वो बोलता है कि इस बार मैं फोड़ ही दूंगा, पर वो फोड़ नहीं पाता है। और फिर यहाँ पर मास्टर जिराया वापस से निकल जाते हैं लेडी जुनाटे के लिए और वो पूछने लग जाते हैं हर दुकान में जाकर। और यहाँ पर ओरोचिमारू और काबूटो को बहुत दिन लग जाते हैं चलते चलते तांजुको टाउन जाने के लिए। और यहाँ पर नारुतो सिर्फ खड्डा ही कर पाता है उस बॉल में, वो कितनी भी कोशिश करता है पर उसके बॉल में सिर्फ खड्डा ही होता है। और यहाँ पर मास्टर जिराया वापस से और एक जगह पर आते हैं पर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और यहाँ पर ओरोचिमारू को रात में बहुत ही दर्द दे रहा होता है और वो पूरा जंगल तबाह कर देता है। और यहाँ पर मास्टर जिराया उसे नया बॉल के बैग ला के देते हैं और बोलते हैं कि ये लो तुम्हारे लिए, और वो जा रहे होते हैं। उतने में ही नारुतो बोलता है कि आप मेरी ट्रेनिंग के लिए नहीं रुकेंगे। तो नारुतो बहुत गुस्से में बोलता है कि आप आज भी नहीं रुकेंगे, प्लीज़ आज तो रुक जाओ, आप क्यों जा रहे हो। तो मास्टर जिराया बोलते हैं ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ मेरी रिसर्च के लिए। तो नारुतो गुस्से में मास्टर जिराया की तरफ बॉल फेंकते हैं और मास्टर जिराया अपने मुंह से बॉल पकड़ के बोलते हैं कि मैं मास्टर जिराया हूँ, मास्टर जिराया। और फिर यहाँ पर मास्टर जिराया एक बार में आते हैं और वो आदमी को फोटो दिखा के पूछते हैं कि तुम इसने देखे हो। तो उतने में उसके बाजू वाला जो आदमी देखता है वो बोलता है कि हाँ मैंने इसे देखा हो। वो बोलता है कि मैंने इससे बहुत सारा पैसा जीता है और ये बहुत सारा पैसा हार गई थी मेरे से मैच में। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये हर बार हारती है और इस बार भी हार गई। और फिर वो बोलते हैं कि वो औरत तांजुको टाउन में है
और यहाँ पर ओरोचिमारू और काबुटो तांजाकू टाउन पहुंचने ही वाले रहते हैं। तो काबुटो बोलता है कि हम बस आधे ही रास्ते में हैं और पहुंच जाएंगे बहुत जल्द ओरोचिमारू। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बैठकर खेल रही होती है गेम, अपने पैसा लगाती है और वो देखती है कि उसको 7 बार साथ साथ आता है और वो बहुत बार पैसे ही जीत जाती है और उसे बहुत बार बस साथ ही आते रहता है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो इतने सारे पैसे जीत जाती है और फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है कि कुछ खतरा यहाँ पर आने वाला है। मैं हर गेम जीती और मेरे हर ही गेम में मुझे 7 मिला, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर ओरोचिमारू और काबुटो बस पहुँचने ही वाले रहते हैं, वो लोग आगे का रास्ता पार कर देते हैं। और यहाँ पर नारुतो बहुत ही थक जाता है, उसका पूरा चाकरा खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे कैसा भी करके अपने चाकरा पे फोकस करना पड़ेगा। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और चाकरा पे फोकस करने की करता है। पर जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है उसे मास्टर जिराया का मुंह याद आता है और वो उसका मुंह याद करके बहुत ही हंसते रहता है। और उसके ट्रेनिंग नहीं होती है क्योंकि वो मास्टर जिराया का मुंह याद करता है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। तो शिजुने बोलती है कि क्या, वो बोलते हैं कि हम इतने सारे पैसे कैसे जीत गए और वो भी एक ही टाइम में। और यहाँ पर ओरोचिमारू पहुंच जाता है, तांजाकू टाउन पहुंच जाता है और उसके बाद काबुटो उसको थोड़ा आराम करने को बोलता है। और यहाँ पर नारुतो बहुत ही थक जाता है क्योंकि उसका पूरा चाकरा खत्म हो जाता है और वो बैठ जाता है। उतने में ही मास्टर जिराया नारुतो को देख रहे होते हैं, वो छुपकर उसकी पूरी ट्रेनिंग देख रहे होते हैं। और यहाँ नारुतो थोड़ा आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है। तभी उसके सर पे एक लीफ उड़ के आता है, वो अचानक से ही उड़ जाता है। वो देखता है कि उसके सर पे एक लीफ है। फिर वो लीफ को अपने हाथ में लेता है और उसको इरुका सेंसे की बात याद आती है। जब वो लोग मस्ती करते थे तो इरुका सेंसे उन लोग को क्लास के बाहर निकाल देते थे और बोलते थे कि तुम लोग कभी अच्छे निंजा नहीं बनने वाले क्योंकि तुम हमेशा लेजी पने और सोते रहते हो। और फिर वो इरुका सेंसे वो एक पत्ता लेते हैं और उन सभी के सर पे रख देते हैं और बोलते हैं कि ये लीफ की मदद से तुम लोग अपना ध्यान लगा पाओगे और लीफ विलेज के जितने भी शिनोबी रहते हैं वो सब अपना ध्यान लीफ की मदद से ही लगाते हैं और हमारा साइन भी लीफ का ही है और ये प्राचीन समय से माना जा रहा है। तो उतने में ही नारुतो देखता है कि उसके सर पे लीफ रहता है, वो अपने सर से लीफ उड़ा देता है और भागना चालू कर देता है। वो सभी बोलते हैं कि ये सब बकवास है, आप हमें झूठ बोल रहे हैं, आप इसके लिए बोल रहे हैं कि हम ये सब कुछ ना करें और हमारा ध्यान लगा के रखें। और वो लोग सब भाग जाते हैं, इरुका सेंसे की जरा भी बात नहीं सुनते हैं और इरुका सेंसे चिल्लाते रहते हैं। तो नारुतो अपने हाथ को देखते हैं और बोलते हैं कि इरुका सेंसे की बात सही थी, वो सही कह रहे थे। और फिर वो अपने मुंह से ऐसा कुछ करता है और वो अपने हाथ की साइन चेंज करने की करता है और फिर वो अपने हाथ की साइन को सर्कल से एक लीफ की बना देता है और वो बोलते हैं कि मुझे अभी इस पे ध्यान लगाने में और अच्छा होगा। फिर उसके बाद वो रबर बॉल को अपने हाथ में लेता है और वो अपने चाकरा पे फोकस करने की करता है। और उतने में ही यहाँ पर शिजुने और लेडी जुनाटे आते हैं घूमते घूमते एक टावर को देखने के लिए और वो बोलते हैं कि ये तांजाकू टाउन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कैसल है। तो उतने में ही लेडी जुनाटे बोलती है कि हमें यहाँ से चलना होगा शिजुने, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और वो देखती है और बोलती है यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा है। और उतने में ही यहाँ पर नारुतो अपने पूरा चाकरा की मदद से वो रबर बॉल को हिलाने की करता है और फिर वो अपने लीफ के जो साइन रहता है उस पर ही पूरा चाकरे के ऊपर फोकस करता है। और फिर वो जो जितनी भी कैट वाली स्टाइल रहती है उन सब की मदद से वो अपना चाकरा बढ़ाने की करता है। और जैसे ही होता है और वो बॉल फट जाता है और जैसे ही बॉल फटता है उसका धमाका इतना रहता है कि नारुतो भी उड़ता है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे देखती है और वो पूरा टावर गिरने लग जाता है और यहाँ पर नारुतो उड़ते हुए जाता है और उसे मास्टर जिराया पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने कर दिखाया नारुतो। और वो बोलते हैं कि इस बच्चे का चाकरा तो इतना अमेजिंग था कि उसके पूरे बुक्के हो गए और पूरा ये उड़ने लग गया। तो उतने में ही नारुतो उठता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुमने सेकेंड राउंड पार कर दिया नारुतो। तो नारुतो बोलते हैं कि चलो जल्दी मुझे थर्ड स्टेप सिखा दो। तो मास्टर जिराया बोलते हैं अभी हमें लेडी जुनाटे को ढूंढने जाना है। और वो जो धुआं रहता है उसमें से ओरोचिमारू निकलता है, वो स्नेक पे रहता है और पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया था। और यहीं पर हमारा एपिसोड 89 स्टार्ट होता है। तो यहाँ मास्टर जिराया नारुतो को बोलते हैं कि हमें उस तरफ जाना है लेडी जुनाटे को ढूंढने के लिए। तो नारुतो गुस्से में बोलता है कि आपने तो कहा था इस अटैक के तीन वो है, तो आप मुझे 2 स्टेप क्यों सिखाए और तीसरा स्टेप आप कब सिखाएंगे, अब तो सिर्फ 2 स्टेप सिखाए हैं। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से बहुत टाइम वैसे ही रुकना पड़ा है, लेडी जुनाटे अपना जगह चेंज कर देगी और हम तीसरा स्टेप रास्ते में ही सीख सकते हैं। तो नारुतो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी मास्टर जिराया एक गुब्बारे में उसे हवा भरा के देते हैं और बोलते हैं कि जो हमने पहला स्टेप सीखा था वो था प्रेशर
और उसी के साथ चाकरा की स्पीड भी कैसे बढ़ाते हैं वो दोनों सीखा था। और जो हमने जो दूसरा मूव सीखा था वो था प्रेशर, यानी जो फोर्स में हम चाकरा बना रहे हैं वो कितना है। और जो तीसरा मूव है उसे मेरे हाथ में जो गुब्बारा है उसे ध्यान से देखो। फिर उतने में मास्टर जिराया अपना दूसरा हाथ लेते हैं और अपने दूसरे हाथ में रसिंगन बनाते हैं। तो नारुतो देखता है और ये बोलता है कि ये तो बिल्कुल कमाल का है, वो चाकरा तो बहुत ही तेज स्पीड में है और वो दोनों एक ही शेप का है, ना ही उससे ज्यादा बड़ा है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम दोनों में डिफरेंट देख सकते हो कि दोनों सेम ही साइज के हैं। तो तुम्हारे को क्या करना है, अपने हाथ में गुब्बारा लेना है, उसके अंदर तुम्हें चाकरा को उतनी ही स्पीड में और उतने ही प्रेशर में, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। तो नारुतो बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, तीसरे स्टेप में मुझे उसे कंट्रोल करना सीखना है कि मैं चाकरा को ज्यादा नहीं इस्तेमाल करूं, ना ही ज्यादा कम, और उतने ही शेप में। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि सही कहा। तो नारुतो बोलता है कि अगर मैं 2 मूव ही करूं तो क्या होगा अगर मैं तीसरा मूव नहीं करूं। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि अब मुझे ध्यान से देखो, अगर मैं तीसरा मूव नहीं करूंगा तो क्या होगा। वो अपने हाथ में लेते हैं चाकरा को और पेड़ पे मारते हैं, बोलते हैं कि देखो अगर मैं 2 मूव सीखा हूं तो यही होगा, और अगर तुम तीसरा मूव सीख लोगे तो ये होगा। वो अपने हाथ में वापस से लेते हैं चाकरा को और पेड़ पे मारते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा आर पार खड्डा हो जाता है। और वो बोलते हैं कि अगर तुमने तीसरा मूव सीख लिया तो इतना पावरफुल अटैक होएगा। तो नारुतो बोले कि ये तो मैं आसानी से कर दूंगा। वो अपने हाथ में बलून लेता है और उसे वैसे ही 2 मूव की तरह करने की करता है, पर वो चाकरा इतना लगा देता है कि बलून फट जाता है। तो वो बोलता है कि ये तो लगता है दोनों से भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें तो चाकरा कंट्रोल करना सीखना है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि चलो अभी हमें चलना है। तो नारुतो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूंगा। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया है और हम चलते चलते भी अटैक कर सकते हैं। तो वो लोग चले जाते हैं और यहाँ पर ओरोचिमारू और काबूटो रहते हैं। तो ओरोचिमारू बोलता है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं हम जुनाटो। तो उतने में ही लेडी जुनाटो देखती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही अलग लग रहा है, इसका हाथ बहुत ही अलग लग रहा है और इसकी आंखें, और ये बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। तो लेडी जुनाटो बोलती है कि आखिर ओरोचिमारू तुम यहाँ काय के लिए आए हो और तुम आखिर चाहते क्या हो। तो ओरोचिमारू कहता है कि तुम मेरा हाथ ठीक कर सकती हो, मुझे पता है कि तुम मेडिकल निंजा के एक्सपर्ट हो। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि वो कोई मामूली घाव नहीं है, आखिर तुम्हारे को ये घाव किया कौन है। तो उतने में ही ओरोचिमारू बोलता है कि मैं थर्ड होकागे को मार रहा था और थर्ड होकागे ने मरते मरते मुझे कर्ज दे दिया है। तो ये सुनने के बाद लेडी जुनाटे बहुत ही चौंक जाती है और ओरोचिमारू बोलता है कि जिस तरह तुम्हारा भाई और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर गया था, उसी तरह सभी लोगों को मरना पड़ता है जो होकागे बनने के बारे में सोचता है। तो यहाँ शिजुने सामने आती है और वो गुस्से में ही रहती है और वो अपने हाथ से नीडल्स फेंकती है ओरोचिमारू की तरफ, और ओरोचिमारू हंसते हुए खड़े रहता है, वो हिलता भी नहीं है। तभी उतने में वहां पर काबूटो आता है और वो सभी नीडल्स को पकड़ लेता है। वो देखता है कि उस नीडल्स में तो पॉइजन रहता है। वो बोलता है कि ये बहुत खतरनाक है। उतने में शिजुने आती है और काबूटो को मारने ही वाली रहती है, पर लेडी जुनाटे उसे बोलती है कि रुक जाओ, और वो बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है ना ओरोचिमारू, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसा सब नहीं आता है। और वो गुस्से में बोलती है यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगी, और वो दीवार पे एक पंच में ही तोड़ देती है। और काबूटो बोलता है कि ये तो सही में बहुत ही ताकतवर है, आखिर ये सनिन में से एक है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया नारुतो को बोलते हैं कि जल्दी चलो वरना लेडी जुनाटे यहाँ से दूसरी और जगह चले जाएगी। तो नारुतो बोलता है कि आपकी वजह से लेट हो रहा है, अगर आप मुझे तीसरा मूव पहले ही सिखा देते तो ये इतना टाइम नहीं होता। तो उतने में मास्टर जिराया जाते जाते सोचते हैं कि काश लेडी जुनाटे उधर ही रहे, मुझे उससे सही में मिलना है। और यहाँ काबूटो बोलते हैं कि हे लेडी जुनाटे, हम लोग यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट करने आए हैं, हम आप दोनों से डील करने आए हैं। तो लेडी जुनाटे बोलती है अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगी। तो उतने में ही काबूटो बोलते हैं कि हम यहाँ डील करना है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी, अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तो यहाँ पर काबूटो बोलते हैं कि प्लीज आप हमसे डील कर लो, हम लड़ने नहीं आए। और लेडी जुनाटे बस एक गिनने ही वाली रहती है। तो उतने में ओरोचिमारू बोलते हैं कि हम यहाँ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं कि तुम्हारे भाई और तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसको मैं जिंदा कर सकता हूँ, और मैंने ऐसा एक जुत्सु बनाया हो जिसकी मदद से वो दोनों वापिस आ सकते हैं। तो लेडी जुनाटे ये बात सुनने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है और वो रुक जाती है। तो उतने में ही यहाँ पर मास्टर जिराया लेडी जुनाटे की तस्वीर लेकर एक अड्डे पर आते हैं और वो बोलता है कि मैं बताऊंगा, पर इससे पहले तुमको यहाँ पर मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। तो वो हिलाता है डाइस को, तो गलती से आता है, मास्टर जिराया बोलते हैं 6 पर आता है 7। पर यहाँ पर नारुतो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है चाकरा की और उसका फुग्गा फुड़ी आता है। तो वहाँ पर जो तूफान आता है उसकी मदद से डाइस पलट जाती है और 6 हो जाता है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया नारुतो, हम जीत गए। तो वो बोलते हैं लेडी जुनाटे उस तरफ गई है।
तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत नारुतो को बुलाती है और बोलती है अगर तुम इस कूपन को स्क्रैच करने पे जीत गए तो मैं तुम्हारा पूरा पिगी बैंक भर के दे दूंगी। तो उतने में ही नारुतो जीत जाता है और नारुतो का पूरा पिगी बैंक वो औरत भर के दे देती है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि नारुतो तो लगता गैम्बलिंग में भी एक्सपर्ट है, वो तो पैसा ही जीत गया, वो भी इतना सारा। और मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे कहीं ऊंचाई पर जाना पड़ेगा जुनाटे को ढूंढने के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है और उतने में ही वो बोलती है कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ ठीक करके दे दी तो तुम अपने हाथ ठीक होने के बाद क्या करोगे। तो उतने में ही ओरोचिमारू बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा जुनाटे, मैं सबसे पहला मेरा हाथ ठीक होने के बाद जाऊंगा और पूरा ली विलेज को तबाह कर दूंगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 90 स्टार्ट होता है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि चलो देखते हैं यहाँ से हमें कुछ दिखता है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी तबाही मच जाती है और सब लोग भागते रहते हैं। उतने में ही वह एक आदमी बोलता है कि एक बड़ा सा सांप यहाँ पर आया है और सब तबाह कर दिया है। तो वो देखते हैं कि वहाँ इतना सब तबाह हो जाता है। तो उतने में ही वहाँ पर शिजुने बोलती है कि हे लेडी जुनाटे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आना, ये सिर्फ भड़का रहे और ये पूरा विलेज तबाह कर देंगे। तो उतने में ही यहाँ लेडी जुनाटे चुप बैठी होती है और वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि मेरा भाई कितना अच्छा था और साथ ही साथ वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी सोच रही होती है। और वो चुप खड़ी होती है और ओरोचिमारू की बात सुनती है। तो शिजुने बोलती है कि हे लेडी जुनाटे, चलो हम दोनों को मार देते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उतने में ही शिजुने को लेडी जुनाटे चुप बैठने बोलती है कि तुम अपना काम करो शिजुने। और यहाँ पर काबूटो और ओरोचिमारू खड़े रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग 2 ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करके हम लोग जिंदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिजुने बोलती है कि चलो हम इन लोगों को यहीं पर मार देते हैं। तो इतने में ही ओरोचिमारू अपनी उंगली काटता है और लेडी जुनाटे के सामने दिखाता है। तो लेडी जुनाटे यहाँ पर उसके खून टपकते हुए देखकर कांप रही होती है। तो उतने में ही ओरोचिमारू काबूटो को बोल कि लेडी जुनाटे को खून का फियर है, वो खून देखती है तो वो कांपने लग जाती है, मुझे पता ही था। वो लेडी जुनाटे को बोलते हैं कि ये jutsu करने के लिए हमें 2 जिंदा बॉडी की जरूरत है और फिर वो चले जाता है। तो काबूटो बोलता है कि अपना आंसर अपने पास ही रखना, किसी को भी मत बताना। और वो दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और वो बराबर वही जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर लेडी जुनाटे और ओरोचिमारू खड़े रहते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर लेडी जुनाटे एक जगह पर बैठ के बहुत ही सारी शराब पी रही होती है और शिजुने मना करती है, फिर भी वो नहीं सुनती है। और उतने में ही यहाँ पर मास्टर जिराया और नारुतो को बहुत ही भूख लगती है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं नारुतो को कि आज हम यहीं पर खाना खाने वाले हैं। तो नारुतो बोलता है कि आप अपनी तरह मुझे भी अपनी बैड हैबिट सिखाना नहीं चाहते, मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं ये सब नहीं आऊँगा। तो वो लोग बोलते हैं कि ये खाने की बहुत अच्छी जगह है। तो नारुतो बोलता है कि नूडल्स खाना था मुझे। तो वो लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं तो मास्टर जिराया देखते हैं कि लेडी जुनाटे वहाँ बैठे रहती है और लेडी जुनाटे मास्टर जिराया को देख के बोलती है, हे जिराया, आज तुम भी मुझे मिल गए। और फिर मास्टर जिराया और लेडी जुनाटे बैठे रहते हैं। तो उतने में ही लेडी जुनाटे बोलते हैं कि आज तो बहुत सारे बचपन के मुंह एक साथ देख ली। तो और उतने में ही मास्टर जिराया बोलते हैं, क्या ओरोचिमारू यहाँ आया था। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि हाँ वो आया था। तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ क्यों आया था। तो वो बोलती है कि ऐसी कुछ बात नहीं थी, बस ऐसे ही। तो वो बोलते हैं कि थर्ड होकागे की मौत हो गई है, तुम्हें पता है। तो वो बोलती है कि हाँ उसी ने मुझे बताया कि थर्ड होकागे नहीं रहे। तो वो बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर काहे को आए हो जिराया। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि थर्ड होकागे रहे हो तो हमें इस विलेज को 5th होकागे की ज़रूरत है और हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि तुम 5th होकागे लेडी जुनाटे बनेगी। तो जुनाटे ये बात सुनकर बहुत ही चौंक जाती है। तो नारुतो के मुंह में तो खाने के अटक जाता है कि वो सुनते हैं कि 5th होकागे बनना है। तो उतने में ही मास्टर जिराया बोलते हैं कि नारुतो तुम सीधा चुपचाप बैठ जाओ। वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि हमारे विलेज को बहुत ही ज़रूरत है और हम सब ने मिलके ये फैसला किया है कि तुम बनोगे 5th होकागे। तो नारुतो बोलते हैं कि ये 5th होकागे कैसे बन सकती है, तो आपने तो मुझे कहा भी नहीं था कि ये 5th होकागे बनेगी। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर में प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ। तो उतने में ही लेडी जुनाटे देखती है मास्टर जिराया की तरफ और बोलती है, ये बच्चा कौन है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये नारुतो उजुमाकी है।
तो नरूटो उठता है और बोलता है कि आपने तो कहा था कि हम सिर्फ ककेशी सेंसे और सास्के को ठीक करने के लिए ये औरत को ढूंढ रहे और हमें कुछ काम था, पर आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये 5th होकागे बनने वाली है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि प्लीज़ नरूटो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा सेंसे हूँ, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ। तो नरूटो बैठ जाता है। तो लेडी जुनाटे सोचती है और फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं बनना है कोई भी होकागे। वो बोलती है कि होकागे बनने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है, कि सिर्फ डेथ ही मिलती है। होकागे बनने के बाद सिर्फ मर जाते हैं और कुछ नहीं, तो मैं होकागे नहीं बनूंगी। तो उतने में ही मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम बड़ी चेंज हो गई हो जुनाटे, और नरूटो ये कान पकड़ के बैठा है, वो सुन नहीं पाता है। तो उतने में ही मास्टर जिराया बोलते हैं कि नरूटो मेरी बात ध्यान से तुम सुन लो। तो नरूटो बोलते हैं क्या हुआ? तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि जुनाटे बहुत साल पहले हमारे साथी थी और वो 3 ऑफ द सनिन में से है, और वो पूरी फौज को अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से मेडिकल के साथ अच्छा भी कर सकती है और वो लड़ भी सकती है, और फर्स्ट होकागे उसके दादा है। इसी हिसाब से वो होकागे बनने के लिए बहुत सही है और उसे चूज़ किया है होकागे बनने के लिए। तो लेडी जुनाटे सोचती है। फिर उतने में ही 3rd होकागे वो बोलते हैं कि 4th होकागे तो बहुत ही महान थे और वो बहुत अच्छे, और उन्होंने अपनी जान दे दी, और उसका टीचर भी मैं ही था, इसी वजह से वो इतना अच्छा हुआ था। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि आखिर फ़ायदा क्या हुआ, वो विलेज को बचाते बचाते अपनी जान दे दिया था, और वो बेचारा तो बहुत ही कम उम्र का था और वो इतना कम उम्र में ही मर गया। 4th होकागे का क्या फ़ायदा हुआ होकागे बनने का, वो तो खाली मर गया। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुम बहुत चेंज हो गई हो जुनाटे। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि 4th होकागे भी ऐसे ही किए, वो ज़्यादा ही बन गए थे और वो बताना चाहते थे कि मैं भी मर सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ विलेज के लिए। और यहाँ पर नरूटो को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और लेडी जुनाटे बोलती है कि उनकी तो मरने की उम्र भी आ गई थी, और उतने में यहाँ पर नरूटो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ओल्ड मैन की बातें बुराई नहीं सुन सकता हूँ, वो होकागे थे और मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ उनके लिए। तो यहाँ पर नरूटो बहुत गुस्से में आ जाता है। तो उतने में ही लेडी जुनाटे उठती है और बोलती है तो अच्छा, तो ऐसी बात है तो बच्चे मेरे साथ लड़के बताओ और चलो हम बाहर लड़ लेते हैं। तो उतने में ही यहाँ पर लेडी जुनाटे बाहर नरूटो को बोलती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक उंगली से ही हरा दूंगी। तो नरूटो बोलता है कि वो तो देख लेगी कि कौन एक उंगली से हारेगा और कौन एक हाथ से, और वो भागते हुए आता है। तो यहाँ पर वो जैसे ही भागते हुए आता है तो लेडी जुनाटे उसके सर पर एक उंगली मारती है और नरूटो का बेल्ट भी उड़ जाता है और साथ ही साथ नरूटो गिर जाता है। वो उठता है और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ताकतवर है, और वो बोलती है कि अच्छा बच्चे, तो ये बताओ कि तुम्हारे लिए दिल में होकागे है क्या? तो यहाँ पर नरूटो उठता है और वो बोलता है कि होकागे के लिए मेरे दिल में बहुत ही जगह है और मेरे दिल में बहुत इज्जत है, क्योंकि एक दिन मैं होकागे बनूंगा और होकागे बनने का मेरा सपना है। और फिर उसकी सभी बात सुन के लेडी जुनाटे को अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है और वो उसके थोड़ी देर भावुक हो जाती है। उतने में ही उसका ध्यान चले जाता है। तो नरूटो बोलता है कि यही सही मौका है नया जुत्सु करने का। अब लेडी जुनाटे का ध्यान नहीं है और वो रसेंगन को चलाते हुए भागते हुए आता है और लेडी जुनाटे बोलती है ये तो वही अटैक है, और वो फुल स्पीड में आता है। अब आगे क्या होगा, और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ करें।